बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जाए नमाज पर बैठे इबादत में मशगूल थे कि अचानक ही उनके हुजरे के बाहर दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। उनकी इबादत में कोई खलल डाल रहा था। ये चीज उन्हें हमेशा से ही नागवार गुजरती थी। उन्होंने अपने एक सिपाही और अपने खास वजीर को ये बात बताई हुई थी कि उनकी इबादत के वक्त उन्हें तकलीफ न दी जाए, लेकिन अगर उस वक्त उन्हें कोई तकलीफ दे रहा था तो उसका साफ मतलब था कि बात कोई बहुत बड़ी हो चुकी है। जब ही उन्होंने रहमत देने की ज़रूरत महसूस की है, सुल्तान ने अपनी दुआ को मुकम्मल किया और चेहरे पर हाथ फेर कर खड़े हुए। हिजरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वजीर काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत में खड़ा हुआ था। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और धीमे लहजे में बोले, सब खैरियत है? आप इतने परेशान और वो भी इस पैर यहाँ क्या कर रहे हैं? वजीर ने उनकी जानिब देखा और कहने लगा, सुल्तान मअज़म, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको आपकी इबादत के इस मखसूस वक्त में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ये बात काफ़ी परेशानी वाली है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। वजीर के चेहरे से मालूम हो रहा था कि बात काफ़ी बड़ी है, वरना वो कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करता था। सबसे ज्यादा वो इस बात से वाकिफ थे कि सुल्तान अल्लाह ताला की इबादत के मामले में किस कदर दीवाने हैं। अगर सुल्तान को थोड़ा बहुत कोई जानता था तो वो उनकी ज़ौजा अस्मतुद्दीन खातून के बाद उनका ये खास वजीर हिजर बिन तवाब ही था। सुल्तान ने एक नज़र वजीर को देखा और उन्हें हुजरे में आने की इजाज़त दे दी, जबकि वो खुद भी अपने मखसूस जगह पर थे। उनके हाथ में तस्बीह थी। वो धीरे धीरे तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। वजीर को भी उन्होंने सामने बैठने की इजाज़त दे दी थी। वजीर उनके सामने बैठने से हिचकिचा रहा था, लेकिन सुल्तान के कहने से वो वहाँ पर बैठ गया। सुल्तान हमेशा ही सब लोगों को इज्जत देने के कायल थे, वो कोई फकीर ही क्यों न हो। अगर वो नीचे बैठता तो सुल्तान भी उसके साथ नीचे बैठ जाया करते थे। इसलिए वो अपने वजीर या सिपाही को अपने बराबर बिठाने के कायल थे। उनका वजीर उनके सामने बैठ चुका था और बैठते ही उसने तफसील से आगाही देना शुरू कर दी थी। सुल्तान बहुत तहम्मुल और तवज्जो से वजीर की बात को सुन और समझ रहे थे। वो जैसे जैसे बातें सुल्तान को बताता जा रहा था, उनके माथे पर शिकनों के जाल बिछते जा रहे थे। रियाया में जो बातें उछल रही हैं वो उनके कानों तक भी आई थी, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं था, लेकिन उनको सरों पर सवार किया जा रहा था और एक दूसरे को तकलीफ दी जा रही थी। ये चीज सुल्तान को काफी नागुज़ीर गुजर रही थी। उनके आसाब चटकने के करीब आ गए थे। उन्होंने वजीर की जानिब देखा और गुस्से से कहने लगे, ये गुस्ताखी करने की उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये बदबख्त लोग ये बात क्यों भूल चुके हैं कि ये लोग अशरफुल मखलूकात हैं और ये कि जानवर के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। तुम उन सब को पकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो। कल सुबह हम सब का फैसला करेंगे और मालूम करेंगे कि असल हकीकत क्या है। वजीर ने सर इस बात में हिला दिया और वहां से उठकर हुजरे से बाहर चला गया, जबकि उसके जाते ही सुल्तान एक गहरी सोच में डूब चुके थे। उनके लिए ये काफी अजीब बात थी कि एक गधे के लिए वो दो कबाइल आपस में लड़ रहे थे। उन तक ये बात पहुंची थी कि रियाया में बहुत से गधे मारे जा चुके हैं, लेकिन अचानक से इस दंगल के बारे में सुनकर सुल्तान बहुत ही गुस्से में आ गए थे। वो हमेशा से ही अपनी कौम को एक साथ जोड़कर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमेशा ही आपस में भाईचारा रहे। कोई भी मुसलमान भाई अपने दूसरे भाई का गिरेबान थाम कर कभी आमने सामने न आए, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले ही वजीर ने उन्हें बताया, वो इस बात की निशानदेही थी कि वो मुसलमान भाई एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ चुके हैं। वजीर का कहना था कि कबाइल आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके गधे मारे जा रहे हैं और नदी किनारे पड़े हुए मिल रहे हैं। वो दोनों कबाइल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि तुमने हमारे गधे को खत्म किया है। दूसरा कह रहा है तुमने हमारे गधे को खत्म किया है, लेकिन असल बात से कोई भी वाकिफ नहीं है। बहुत से लोगों का तो ये कहना था कि रियाया में गधे खाने वाली बला आ गई है। वो गधों का खून चूस रही है और वो जब बेदम हो जाते हैं तो उन्हें नदी के किनारे फेंक कर जा रही है। सुल्तान तक बहुत सी खबरें पहुंच चुकी थीं, लेकिन उन्होंने
अभी तक इस मसले पर नजरसानी नहीं की थी। वो इस मसले को ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे थे, लेकिन जिस तरीके के मामलात अब सामने आ रहे थे उसका साफ मतलब था कि उनके निजाम का कोई धर्म भरम करने की कोशिश कर रहा था, और वो कौन शख्स उन्हें जल्दी इस बात को मालूम करना था और इसका कड़ी से कड़ी सजा देनी थी, ताकि कोई भी शख्स इनके निजाम को धर्म भरम करने की कोशिश न करे। अगर कोई जुर्रत भी करे तो वो उस शख्स का अंजाम देकर अपने कदम वापस रोक ले। बहुत से लोगों का कहना था कि बला है, लेकिन इन्हें ये सब कुछ एक मनगढ़ंत बात सी लग रही थी, जिसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। काफी देर तक वो अल्लाह के नाम की तस्बीह घुमाते रहे और गहरी सोच में मुब्तला रहे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सारी सोच को झटक दिया और एक बार फिर अपनी इबादत को दोबारा से शुरू किया और अल्लाह की इबादत में वापस मशगूल हो गए। जैसे ही वह जाए नमाज पर बैठे थे, उनके दिलो दिमाग से सारी सोच फिक्र बहुत दूर जा चुकी थी। दुनिया के हर मसाइल से वो गाफिल हो चुके थे। उनके नजदीक सिर्फ वो और वहाँ पर मौजूद उनका अल्लाह ही था। फजर की नमाज तक उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की थी। इसके बाद फजर की नमाज अदा करके वो अपनी ख्वाबगाह में आ गए थे। उनकी जोजा आराम की नींद सो रही थी। वो अक्सर औकात अपनी जोजा से नाइंसाफी कर जाते थे। ये वक्त उनका होता था, लेकिन उसके अंदर वो अल्लाह की इबादत करते थे। तो कभी अपनी रियाया का हाल अहवाल जानने के लिए बाजारों में गश्त करना शुरू कर देते। वो एक बादशाह थे और एक ऐसे मकाम पर फाइज थे कि उनके सामने सब लोग ही छोटे और मामूली थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बात की इजाज़त अपनी रोजा से मांगी थी कि वो उनके वक्त में अल्लाह की इबादत करना चाहते थे, जबकि सामने भी कोई और नहीं बल्कि एक सल्तनत की मलका मौजूद थी। उन्हें साफ गोई से कहा था, मैं आपको अपना हक माफ करती हूँ। वो अक्सर औकात अपनी बीवी की इस खुली गर्जी को लेकर शर्मिंदा होते थे, लेकिन उनकी बीवी बहुत साबिर और शुक्र वाली थी। वो एक मलका थी, वो कोई आम और मामूली औरत नहीं थी जो जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती। उन्होंने कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, बल्कि उनके कदमों में बैठकर उनकी ये बात बोली थी कि मैं एक मामूली इंसान, आप मुझे इतनी तरजीह दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि पहले अल्लाह के घर की हाजिरी लगाना सबसे ज्यादा अहम है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आपको सारा दिन वक्त नहीं मिलता, आप सिर्फ रात के वक्त अल्लाह के पास जाया करते हैं। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करती, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है, आप कभी भी मेरे हक तलफी नहीं करेंगे। वो काफी देर तक अपनी बीवी को तकते रहे और गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके लेट गए। थोड़ी सी नींद लेकर वो उठ गए थे। सूरज तुलू होते ही उनकी आंख खुल चुकी थी। नाश्ते का एहतमाम किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही उनकी मेज सज चुकी थी। उन्होंने अपनी रोजा के हमरा नाश्ता तनावल किया और इस दौरानिये में हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। थोड़ी देर बाद ही दरबार लगने का वक्त हो गया। वो एक शान से चलते हुए दरबार में दाखिल हो गए थे। तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। उनको देखकर तमाम लोग ही उनके अदब में खड़े हो चुके थे। बाहर रियाया मौजूद थी, जो अपने बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। सुल्तान एक शान से चलते हुए अपने नशिस्त पर विराजमान हुए। उनके बैठते ही तमाम अफराद बैठ चुके थे। सुल्तान ने सब पर एक ताहिराना निगाह डाली और बुलंद आवाज में सलाम किया। तमाम लोग उनके सलाम का जवाब अदब से दे चुके थे। सुल्तान ने वजीर को गर्दन के इशारे से करीब बुलाया और फौरन ही उन कबाइल के सरदारों को पेश करने का हुक्म दिया गया, जिनको काल कोठरी में बंद किया गया था। सुल्तान के हुक्म मिलते ही थोड़ी देर बाद दोनों कबाइलों के सरदारों को अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि सामने मौजूद मर्दों को देखकर सुल्तान हैरान हुए थे, क्योंकि वो लोग बहुत मजद कबाइल से ताल्लुक रखते थे। सुल्तान को देखकर दोनों ने अदब से सलाम किया और सर झुकाकर खड़े हो गए। दोनों के चेहरे से मालूम हो रहा था कि दोनों एक दूसरे से इंतहा से ज्यादा नफरत करते हैं। सुल्तान एक नजर दोनों को देखा और बुलंद आवाज में बोले, हम ये क्या सुन रहे हैं? आप दोनों एक मामूली से गद्दे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर कोई मसला था या फिर कोई परेशानी हो गई थी तो फिर आप दोनों मेरे पास आते, मुझे अपना मसला बताते, मैं जरूर आपके मसाइल हल करता। ऐसे एक दूसरे का गिरेबान थाम कर आप दोनों को क्या हासिल हुआ? और इस तरह तो हमारी सल्तनत का अमन खराब हो जाएगा। दोनों के सर मजीद झुक चुके थे। इन सब चीजों से सिर्फ एक यही बात साबित होती है
कि ये लोग भी काफिर हैं जो एक दूसरे का गिरेबान थाम रहे हैं। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं? हम सब मुसलमान हैं। हमारा दीन हमें इस चीज की ताकीद नहीं करता, बल्कि हमारा दीन हमें ये बताता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम एक दूसरे से गले लगकर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे का गिरेबान थामना है। हम आदम की औलाद हैं, हम सब पर ये भेद नहीं देता। तुम दोनों क्यों हाबिल और काबिल बनना चाहते हो? उनकी आवाज बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। तमाम दरबारी उनको बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे थे। वो खामोश होते तो ऐसा लगता जैसे वहां पर कोई मौजूद ही न हो, सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। सुल्तान ने जब उन दोनों को अच्छी तरह से शर्मिंदा कर दिया और उनको इस बात का एहसास दिला दिया जो वो कर रहे थे वो गलत है, तो फिर उन दोनों में से एक सरदार को मुखातिब करते हुए बोले, हमें तफसील से आगाह करो, तुम दोनों के बीच लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? जिस सरदार को सुल्तान ने मुखातिब किया था उसने सुल्तान की जानिब देखा और धीमे लहजे में कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी किया मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। मेरे कबाइल में मौजूद गरीब अवाम के पास जितने भी गधे थे वो सब मारे जा चुके हैं। उनकी रोजी रोजगार उन गधों की बदौलत ही चल रहा था, लेकिन जब से उन बेचारों के गधे मारे गए हैं तब से वो सब के सब बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो उन गधों की मदद से तिजारती माल एक दूसरे शहर तक मुंतकिल करते थे। लेकिन अब जब से उन लोगों के पास गधे मौजूद नहीं है तब से उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा। हत्ता कि उनमें से चंद लोगों के घोड़े थे जो कि मुखालिफ ग्रुप ने गधे समझते हुए रात की तारीकी में मार दिए थे। यही उनकी रोजी का सामान था कि जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके। इन मरे हुए गधों की लाशें नदी के किनारे से मिली हैं जो कलाम कबीले से जुड़ती है। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। मेरे पूरे कबीले का शक कलाम के कबीले पर पड़ रहा था। पहले मैं कलाम कबीले से बात करना चाहता था, लेकिन मामलात काफी संगीन होते जा रहे थे। मैंने इसलिए सारी चीजों को पैसे पूछ डाला और बिना कुछ सोचे समझे कलाम कबीले पर हमला कर दिया। लेकिन मुझसे पहले ही कलाम अपने कबीले के साथ तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि इसकी नदी पर भी उसके गधे मरे हुए मिले थे। इसके कबीले के गधों को भी मारा गया था और साथ ही में दीगर जानवर भी, बकरे, ऊंट और हत्ता के घोड़े भी गलती से मारे गए थे। और कलाम का शक हमारे कबीले पर जा रहा था, क्योंकि इसकी नदी हमारे कबीले से जुड़ती है। इस शक की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बदजन हो गए और हमने बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे पर हमला कर दिया। लेकिन रात भर काल कोठरी में रहने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई है कि अगर हम दोनों के ही गधे मारे जा रहे हैं तो ये करने वाला कौन तीसरा है जो हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। मेरा इस बात पर दिलो जान से मुकम्मल यकीन है कि हम मुसलमान भाई हैं। हम दोनों हाबिल और काबिल नहीं बनेंगे। वो शख्स काफी समझदार था। उसने फौरन मसलहतन फैसला करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जबकि कलाम ने भी उस शख्स को एक दफा देखा और उसके गले लग गया। सुल्तान इस मिलन पर धीमा सा मुस्कुराया। उन्होंने ऐसा चाहा था इनकी रियाएं एक दूसरे से जुड़कर रहे, भाई भाई बनकर रहे। कोई भी भाई एक दूसरे का दुश्मन न बने। उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी जब रात के पहर वजीर ने उन्हें बताया था कि वो कबाइल आपस में लड़ गए सिर्फ गधों के पीछे, लेकिन उन कबाइल में मौजूद लोगों के लिए वो गधे मामूली नहीं थे, बल्कि वो उनके रोजगार का जरिया थे। सुल्तान बैठे बैठे सारा मंसूबा तैयार कर रहे थे। उन दोनों ने सुल्तान की जानिब देखा और वादा करते हुए कहने लगे कि हम दोनों एक दूसरे से अब लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप उन गधों को मारने वाले असल मुजरिम को लाजमी पकड़ें जो हमारी रोजी रोटी को छीनने के दर पर आया हुआ है। सुल्तान ने उन दोनों को यकीन दिलाया कि वो उनका साथ देंगे और उनके गधों को दोनों तरफ से मारने वाले असल इंसान की शिनाख्त करके बहुत जल्द सलाखों के पीछे डाल देंगे, क्योंकि उनको भी ये बात अब नागजिर गुजर रही थी। वो इस बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं कर रहे थे, लेकिन उन कबाइल का झगड़ा उन्हें इस चीज का एहसास दिला चुका था कि ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है। जबकि अब रियाया अपने मसाइल सुल्तान के पास आकर बताना शुरू कर चुकी थी। बहुत सी रियाया को मर्दों ने सुल्तान से आज के दिन में ज्यादातर शिकायतें गधे के हवाले से ही की थी। उन मर्दों का भी यही कहना था
कि उनके गधे मारे जा रहे हैं और उनका रोजगार बिल्कुल बंद हो गया है। सुल्तान अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुके थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उन गधों के जरिए लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं। अगर उन्हें इस बात का इल्म पहले हो जाता तो वो पहला गधा मरते ही इस पूरे मामले की तहकीकात करके उसको शुरू में ही रोक देते, लेकिन बस गलतफहमी के चक्कर में सब कुछ खराब होता चला गया था। दोपहर का वक्त होते ही दरबार का दरवाजा बंद कर दिया गया और बाकी जो रियाया मसाइल बताने के लिए रह गई थी उन्हें कल के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि सुल्तान को इस गधेमार मसले से निकलना था। इसलिए वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा गया। सुल्तान ने अपने मखसूस हुजरे में आकर बैठ गए थे। उन्होंने ज़हर की नमाज अदा की और वहां बैठकर मंसूबा तैयार करने लगे कि कैसे उन्होंने उस आदमी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालना है। आखिर कौन है वो इंसान जो ये काम कर रहा है, जो दोनों कबाइल को लड़वाना चाह रहा है? वो कौन सी बला है जो सुल्तान की सल्तनत में दाखिल हो गई है? ऐसे बहुत से सवालात उनके दिमाग में उभर रहे थे। ये सोच सोच कर उनका दिमाग बहुत खराब हो चुका था। काफी सोच विचार के बाद भी उनके दिमाग में कोई मंसूबा तैयार नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अल्लाह से मदद मांगी जाए तो वो अपने अजीज बंदों को कभी भी अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजता। उनका हमेशा से एक असूल था, जब भी वो किसी परेशानी में मुब्तला होते थे या फिर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता था तो वो फौरन ही 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि उनके दिमाग में कोई तरकीब आ जाए जिससे वो उस मसले का हल निकालें, और ऐसा ही हुआ था। सलात हाजत की नमाज पढ़ते ही उनके दिल को बेहद सुकून मिला था और चंद सेकंड बाद ही अचानक उनके दिमाग में एक तरकीब आ गई थी। उनको अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद हासिल हो गई थी। जो लोग अल्लाह ताला की इबादत दिल से और सच्चे ईमान के साथ करते हैं, अल्लाह उनकी मदद लाजमी करता है। सुल्तान ने जो सोचा वो उस पर काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने फौरन ही वजीर को हुक्म दिया था कि 10 गधों का इंतजाम किया जाए और याया में भी कोई बहुत ही खस्ता हाल सा घर उनके लिए तलाश किया जाए ताकि वो एक रात उस घर में बसर कर सके, ताकि वो आराम से उस गधामार बला को पकड़ सके जो उनकी सल्तनत में घुसकर लोगों के रोजगार को बंद करवा रही थी। सुल्तान ने यह काम काफी खामोशी से किया था, क्योंकि अगर इस बात के बारे में किसी को भी इल्म हो जाता तो उस बला को मालूम हो जाना था कि सुल्तान भेष बदल कर ये काम करने वाले हैं, तो वह फौरन ही मुहतात हो जाती। इसलिए ये बात सिर्फ सुल्तान और उसके वजीर तक ही महदूद थी। सुल्तान ने वजीर पर यह बात वाज़ेह कर दी जब गधों का इंतजाम करने लगे तब वो अपना भेष तब्दील कर ले और उस घर तक गधे पहुंचाए। इस दौरानिया में भी उनका लिबास तब्दील हो। वजीर हमेशा ही सुल्तान के हर हुक्म के आगे सर झुका देता था। उसने इस बार भी यही किया था। खिज़र बिन तवाब वजीर को बाहर से यह इतला भी मौसूल हुई कि चंद लोग उन मरे हुए गधों का गोश्त हलाल गोश्त में शामिल करके लोगों को फरोख्त करते हैं, लेकिन इसने सुल्तान के हुक्म के मुताबिक गधों का इंतजाम करने तक उसने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। वो एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसने फौरन ही खस्ताहाल घर दरियाफ्त किया और उस शख्स को जो उस घर में मौजूद था उसे एक रात के लिए महल में पनाह दे दी थी। जबकि सुल्तान को यह खबर पहुंचा दी गई थी कि उनके लिए घर और गधों का इंतजाम कर दिया गया। रात होते ही सुल्तान ने फौरन ही अपना भेष तब्दील कर लिया था। वो एक शाही लिबास से एक आम इंसान में के लिबास में आ चुके थे। उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं मालूम हो रहा था कि वो सल्तनत के बादशाह हैं। वो हमेशा ही ऐसा ही किया करते थे। अपनी रियाया को पुरसुकून जिंदगी देने के लिए खुद को हमेशा ही वो बेसुकून कर लेते थे। उन जैसा बादशाह न आज तक इस दुनिया में आया था, न कभी आएगा। वो इशा की नमाज पढ़कर महल के पीछे दरवाजे से निकलकर उस खस्ता हाल घर में दाखिल हो चुके थे। वो कोई बहुत मामूली सा घर था। ये घर कच्ची आबादी की तरफ था। घर में घुसते ही 10 गधे उनके सामने मौजूद थे। उन्होंने उन गधों को एक नज़र देखा और फौरन ही घर में दाखिल हो गए। उस घर में एक छोटा सा बरामदा और एक कमरा था। वहां पर एक चारपाई रखी हुई थी और कोने में एक चिराग जल रहा था। काफी देर तक वो इज़्तिराबी कैफियत का शिकार रहे। उन्हें गधों की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन खुद को मजबूत करके वहां पर मौजूद चारपाई पर लेट चुके थे और उस बला का इंतजार करने लगे जो उन गधों को मारकर नदी के किनारे फेंक देता था। उन्हें वहां पहुंचे हुए
काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मंजर उनकी आंखों के सामने नहीं आया था जिससे ये बात मालूम हो सके कि आखिर वो कौन है जो ये काम कर रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन गधे अपनी जगह पर ही मौजूद जैसे थे वैसे ही अभी तक मौजूद थे। तहज्जुद का वक्त करीब आ गया था। सुल्तान ने एक नजर बरामदे में डाली तो वहां पर 10 गधे वैसे के वैसे खड़े हुए थे। वो अपनी जगह से खड़े हुए और बाहर आकर वजू करने लगे, लेकिन अचानक उन्हें इस घर की छत पर से कुछ आवाजें आने लगी। वो फौरन ही मोहतात हो गए और दीवार के आउट में होकर सारा मंजर मुलाहिजा करने लगे। देखते ही देखते घर का दरवाजा खुल चुका था। सुल्तान सब चीजों को बगौर देख रहे थे। रात की तारीकी में भी चांद अपनी आबोताब पर था, जिसकी वजह से अंधेरे में भी रोशनी हो रही थी, और जो मंजर उनकी आंखों के सामने आता जा रहा था वो काफी हैरानकुन था। उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि ऐसा काम हो सकता है। उनकी सोच भी यहाँ तक नहीं गई थी। वो सकते की हालत में थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह फौरन ही इन सब चीजों पर काबू पाना था, नहीं तो काफी देर हो सकती थी। महल से निकलते ही उनका खास वजीर खिज़िर बिन तवाब भी उनका पीछा करते हुए इस खस्ता हाल घर के पास आ गया था, लेकिन इस बात से सुल्तान नावाकिफ थे। उनके बेहस के नीचे उनकी तलवार मौजूद थी, जो हिमा वक्त उनके साथ रहती थी, ताकि अगर कोई हमलावर उन पर हमला कर दे तो वो अपना बचाव कर सके। वो यकदम ही सामने आए और गुस्से से दहाड़े, ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम लोग यहाँ कैसे और बिना किसी इजाजत के इस खस्ता हाल घर में कैसे दाखिल हुए, जबकि उन लोगों के हाथों में जो गधों की रस्सियां मौजूद थी। वो सुल्तान की आवाज सुनते ही वो तीनों कड़ियल जवान मर्द पूरी जान से कांप चुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान की फौज के खास सिपाही थे, जो सिपह सलार के साथ होते थे। ये मंजर देखकर सुल्तान को यकीन नहीं आ रहा था। ये घटिया काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके साथीदार हैं। इनकी आवाज में इतना जलाल और कड़कपन था कि वो तीनों कांप से गए थे। जबकि सुल्तान की बुलंद आवाज सुनकर वजीर फौरन ही खस्ताहाल घर में दाखिल हो गया। उन तीनों मर्दों को देखकर वो भी सख्ते की कैफियत में चला गया। जबकि वजीर के दाखिल होते ही सुल्तान वजीर की जानिब मुतवज्जो हुए थे, लेकिन वजीर तो किसी और ही कैफियत में मुब्तला। उन तीनों को देखकर वजीर के मुंह से साख्ता निकला था, यानी तुम हो बगला जो पूरे शहर में मशहूर होती फिर रही है। तुम तीनों गधों को क्यों मार रही हो, नदी के किनारे फेंक रही हो। सुल्तान ने अपने आप को जिस तरीके से काबू किया हुआ था उस वक्त वही जानते थे, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस वक्त ही उन तीनों का सर कलम कर दें, क्योंकि उन तीनों की वजह से जो मुश्किलात उनके रियाया में मौजूद गरीब अवाम ने उठाई थी उसका कोई नेमल बदल नहीं था। सुल्तान ने एक नज़र तीनों को देखा और अपने वजीर की जानिब देखते हुए गुस्से से बोले, इन तीनों को हथकड़ी पे ना कर इन्हें रात काल कोठरी में डाल दो और सुबह होते ही पूरी रियाया में ये ऐलान कर दो वो बला मिल चुकी है जो उनके रोजगार को बंद कर रही है, यानी उनके गधों को मार रही है। कल ही इन तीनों जानवरों से बड़े मैदान में सवाल जवाब होंगे। वो लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, इस सब के पीछे क्या राज है। कल ही इन तीनों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। जबकि उन तीनों की हालत ऐसी थी कि काटो बदन तो खून नहीं। वो तीनों थर-थर कांप रहे थे। उनके लब कुछ बोलने के लिए हिल रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उन तीनों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके सामने सुल्तान खुद बराह रास्त आ जाएंगे, और वो भी इस खस्ता हाल मकान में। वो न जाने कब से ये काम कर रहे थे। ये सब सवाल तो कल बड़े मैदान में ही होने थे। सुल्तान ये सब कुछ बोलकर वहां से जा चुके थे, जबकि वजीर ने अपनी ताकत के जोर पर उन तीनों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और उन्हें घसीटता हुआ काल कोठड़ी में बंद कर चुका था। सुल्तान अपने उजरे में आ गए थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी फौज के सिपाही ऐसा काम कर सकते हैं। वो काफी हैरानी कैफियत का शिकार थे। उनका दिल काफी भारी हो रहा था। वो महल की छत पर आकर गहरी गहरी सांस हवा के सुपुर्द करने के बावजूद भी खुद को पुरसुकून नहीं पा रहे थे। जबकि उन्हें मुसलसल खुद को इसी हालत में देखा तो वो फौरन नीचे आ गए और जाए नमाज पर खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे कि उनकी फौज से वो सारे गद्दार खुद निकल जाएं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनकी रियाया को तबाह करना चाहते हैं। काफी देर अल्लाह से महज गुफ्तगू रहने की वजह से उनको थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ था और वो अपनी ख्वाबगाह में आ गए थे। इनकी
रोजा नींद की आगोश में थी। वो भी उनके बराबर में लेटते ही नींद की आगोश में जा चुके थे। न जाने कल क्या सच उनके सामने आना था। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कब नींद की वादियों में उतरे, उन्हें इल्म न हुआ। सुबह तुलुए आफ्ताब होते ही पूरी रियाया में ये बात आग की मानिंद फैल चुकी थी। इस सल्तनत के बादशाह ने उन बलाओं को पकड़ लिया है जो लोगों के कद्दू को मारकर नदी के किनारे फेंक रही थी। आज जोहर की नमाज के बाद उन बलाओं का हिसाब किताब किया जाएगा। रियाया को इस अदालत में मदऊ किया गया। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वह बहुत दूर दूर से मैदान में जमा होना शुरू हो चुके थे। बहुत से लोग तो फजर की नमाज के बाद ही मैदान में आ गए थे और जोहर की नमाज बहुत से मर्दों ने बाजमात मैदान में अदा की थी। सुल्तान अपने हिजरे में मौजूद थे। जैसे ही वक्त हुआ उन तीनों का चेहरा ढांप कर यानी उनकी शख्सियत छुपाकर मैदान में हाजिर कर दिया गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान भी उस मैदान में दाखिल हो चुके थे। वो एक शान से चलते हुए अपनी नशिस्त पर विराजमान हो चुके थे। लोगों की हालत गर्मी के बायस काफी गैर हो रही थी, लेकिन जिस हालत से वो दो चार थे उसका अंजाम देखने के लिए वो लोग गर्मी सर्दी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। सब लोग ही उन तीनों आदमियों को गौर गौर से देख रहे थे और ज्यादातर लोग उन्हें पहचानने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। सुल्तान ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि उन तीनों के चेहरों से अब कपड़ा हटा दिया जाए। जैसे ही उनके चेहरों से कपड़ा हटाया गया, रियाया में मौजूद तमाम अपराधों का मुंह हैरत से खुल चुका था। लेकिन उन तीनों सिपाहियों के बारे में सब लोग ही जानते थे। अक्सर औकात उन लोगों का सामना बहुत सी रियाया के फर्ज से हुआ था, लेकिन आज मुजरिम की तरह उन तीनों को अपने सामने देखकर तमाम रियाया हैरान और परेशान थी। सुल्तान ने बिना किसी को कुछ बोले उन तीनों को खुद से मुखातिब किया और बुलंद आवाज में बोले, अब तुम तीनों तोते की तरह शुरू हो जाओ, नहीं तो अगर हमारी लाठी उठी और तुम तीनों पर शुरू हुई तो याद रखना तुम तीनों की हम हड्डियां तोड़ देंगे। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम लोग सब सच हमारे सामने उगल दो, नहीं तो याद रखना हम तुम्हें एक ऐसी मौत नवाजेंगे जिसके बाद तुम मरोगे ना जीने में शुमार होगे। उनकी आवाजें इस कदर सख्त थीं कि वो तीनों कांप कर रह गए थे। रियाया में मौजूद बूढ़ा जवान मर्द औरत बच्चा सब लोग उन तीनों मर्दों को देख रहे थे। उन तीनों में से एक सिपाही कहने लगा, सुल्तान मर्दम, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। हम आपकी फौज का हिस्सा होते हुए भी आपसे गद्दारी कर चुके हैं, लेकिन हम थक चुके हैं। हम कब तक आपके साथ वफादार रहते? वफादार रहने का हमें कुछ भी हासिल नहीं था। आपने सिपाहियों का मना किया हुआ है कि कोई भी सिपाही जिनाह नहीं करेगा, किसी भी औरत के करीब नहीं जाएगा, रिश्वत नहीं लेगा, जुआ नहीं खेलेगा, नमाज और इस्लाम के शरई असूलों की पाबंदी करेगा। ये कहाँ के असूल हैं? ये सब असूल तो आपके हैं, तो आप इन सब पर अमल भी आप करें। हम क्यों आपके बनाए हुए असूलों पर अमल करें? हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जैसा कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह यानी रिनाल की फौज करती है। वो जिनाह भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और मुकम्मल अय्याशी करते हैं। इसलिए हमने आपके दुश्मन से हाथ मिलाया है। उसने हमें ये तरगीब दी थी कि रियाया में मौजूद तमाम गधों को मारकर नदी के किनारे फेंक दो ताकि कबाइल आपस में लड़ जाएं और सुल्तान इन सब चीज़ों में मगन हो जाए और तुम्हें हर बुरा काम करने की खुली छूट मिल जाए। जब से हमने ये काम करना शुरू किया था हमारी मौजें लग गई थी, हमें अपना फायदा हो रहा था। आपका दुश्मन जो आपके बनाए हुए इस भाईचारे को खत्म करना चाह रहा था वो अपना मकसद पूरा कर रहा था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमें इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। बड़ा सिपाही ये बोलकर खामोश हो गया था। सुल्तान ने दूसरे सिपाही की जानिब देखा तो वो सर झुकाए खड़ा हुआ था, जबकि तीसरे का तो ऐसा मालूम होता था जैसे वो मौजूद ही ना हो। सुल्तान ने तीनों को देखा और कहने लगे, तुम लोग गुनाहों के काम के लिए मुझे मसरूफ करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तो इस काम की तरफ मुतवज्जो ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। तुम लोग नहीं जानते जिनाह की सजा क्या है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ मजे का सामान लगता है। गलत कार्य करना गुनाह है, इसकी सजा सिर्फ जहन्नुम है और ये बहुत बुरा ठिकाना है। ये इसके अलावा कुछ नहीं। तुम तीनों क्या समझते हो? तुम तीनों ने जो ये काम किया है, गरीबों का हक मारा है, आपस में भाइयों को लड़वाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब माफ कर देगा, आखिर में तुम्हें जन्नत से नवाज देगा?
तुमने आज मुझसे नहीं बल्कि अपने रब से गद्दारी की है। मुझसे बगावत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना था। अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं तुम तीनों की शादी किसी अच्छे घरानों में करवा देता, ताकि तुम लोग जिना जैसी विलादत की बजाय निकाह जैसे पाक बंधन में बन जाते और औरत की कुर्बत हासिल कर लेते। लेकिन तुम लोग ठहरे काफिर, जिसके दिलों में अल्लाह ने मोहर लगा दी है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर अपनी रियाया की तरफ मुतवज्जो हुए और बुलंद आवाज में बोले, ये तीनों आपके मुजरिम हैं। आप इन तीनों के साथ जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको खुली छूट है। मुझसे बगावत करने पर तो मैं इन्हें माफ कर सकता था, इन्हें एक बार फिर भी मौका दे सकता था, लेकिन जो गलती इन लोगों ने की है अपना फायदा हासिल करने के लिए, इसकी माफी न मेरे पास है न मेरे रब के पास है। इन लोगों ने गरीबों की रोजी रोटी को छीना है, इनको किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। ये आप लोगों के मुजरिम हैं, आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुल्तान ये बोलकर अपने नसीब पर खड़े हो गए और अपनी नसीब से अभी उतरे ही थे कि इससे पहले ही रियाया चीखते हुए उन तीनों पर पत्थर बरसाना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो तीनों अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन इतनी तादाद में आवाम थी कि वो लोग कहीं से भी न बच सके। उनकी मौत यकीनी थी और देखते ही देखते लोगों ने उन पर इस कदर पत्थर बरसाए कि वो वहीं तीनों दम तोड़ चुके थे। सुल्तान ने एकदम उन तीनों को मुड़कर देखा तो उनकी हालत देखकर समझ गए थे कि ये लोग अब अपने किए गए अमालों की सजा भुगत रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।